हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युतीय क्षेत्र होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है सही है। तो देख सकते हैं कौन सा संबंध सही हो जाएगा। ए बराबर क्या आंसर, ए नंबर हो जाएगा। ई बराबर -dV/dr क्या हो जाएगा, ई बराबर -dV/dr हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है तो 1 माइक्रोफैराड होती है, 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला प्रश्न आपका, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A/d हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। V ग्रेटर देन आपका G हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए मीटर ब्रिज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा, मीटर ब्रिज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, इसके लंबाई पर निर्भर करता है। क्या किस पर निर्भर करता है, इसके लंबाई पर। याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है, किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। देखिए, ये आवेश आपका संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो देखिए धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R। P बराबर हम क्या बताएं, V²/R आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, Q × V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेबर होता है। अच्छी तरीके से याद कर लीजिए सारे स्टूडेंट, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक होता है। तो R/, क्या होता है, R/√R² प्लस ओमेगा। W नहीं पढ़िएगा, ओमेगा L का होल स्क्वायर पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रत्यवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार अवश्य पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। देखिए प्रत्यवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है कि IRMS बराबर क्या होता है, आप सभी जानते होंगे। IRMS बराबर √2 आई नोट क्या होता है, I0/√2, I0/√2। आप आंसर बता दीजिए, I0 क्या है, शिखर धारा का मान, और √2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, शिखर धारा का मान बटे √2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एक चुंबक के ज्यामितीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच निम्नलिखित से कौन संबंध है। देखिए प्रश्न उल्टा से दिया गया है, सही से देख लीजिए। तो Lg बराबर 6/5 होगा Lm। ठीक है, Lg बराबर 6/5 Lm। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कौन हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो BH/cos डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकन तीव्रता की इकाई होती है। तो एम्पियर प्रति मीटर होता है। क्या होता है, चुंबकन तीव्रता की इकाई एम्पियर प्रति मीटर। अभी हम देखिए आंसर मिलाना है तो किस तरह से लिखिएगा, एम्पियर मीटर को ऊपर भेज दीजिए, एम्पियर मीटर इन्वर्स हो जाएगा। एम्पियर मीटर इन्वर्स आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर। अब देखिए चुंबकीय यौम्यतर है। चुंबकीय यौम्यतर एक क्षैतिज तल है। क्या है, एक क्षैतिज तल है, यानी ए
ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समान समायोजन के सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है तो 1+d/f होता है, 1+1+d/f। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, याद कर लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, समान आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग, देखिए अभी फोकस दूरी पूछ रहा है तो फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन ये फोकस दूरी पूछ रहा है तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में 20 ही प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके बाद आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा आगे का प्रश्न, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।